तुलसी गंगा की महिमा का वर्णन सुना। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, गुरु से परे तत्व नहीं। वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, समुद्र में क्षीर सागर और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। गंगा और गायत्री पाप को नाश करने वाली है, अतः इनका जीवन में निरंतर सेवन करना चाहिए। समय समय पर वेदों की माता गायत्री, लोक की माता गंगा दोनों ही पापों का नाश करने वाली है। गंगा जी के सेवन से राजा सगर के सारे पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए इसमें, और उस गंगा की महिमा का ठिकाना कुछ भी नहीं है। इतना सुनकर के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों के सम्मुख आसीनासीन सूत जी ने कहा कि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा की महिमा तो बताओ, जो आप जिस गंगा को आप पापों का नाश बताते हैं और गंगा के समान कोई तीर्थ भी नहीं है ऐसा कहते हैं, उस गंगा की महिमा बताओ। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि, जैसी कथा देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, उसी तरह से तुमने भी प्रश्न मुझसे पूछा, मैं तुमसे कहता हूं। इंद्रादि देवताओं को उत्पन्न करने वाली कश्यप जी की दो स्त्रियां थी। एक का नाम था अदिति, जिसके पुत्र देवता हुए, और दूसरी दिति, जिससे दैत्य हुए। सभी देवता कश्यप ऋषि के पुत्र थे, और दो स्त्रियां थी, दिति और अदिति। तो इंद्रादि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप के दो पुत्र, एक अदिति, दूसरे पुत्र देवता हुए और दिति दैत्य हुई। तो देवता और दैत्यों में एक बार क्या हुआ, कलह हो गया, झगड़ा हो गया, और आपस में झगड़ा रहता था। तो उस समय विरोचित का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजबलि, दैत्यों का राजा वो था, तो उसने विशाल सेना, हाथी, रथ, घोड़े और पैदल को लेकर के सारी पृथ्वी को जीत दिया। जीतने की इच्छा से देवताओं पर चढ़ाई कर ली। बलि अपने मंत्री कुमंड और कुंभकर्ण तथा अपने ही समान बलवान पुत्र बाणासुर को लेकर के स्वर्ग की तरफ चला गया, देवताओं से युद्ध करने के लिए, उन्हें पराजित करने के लिए। तो उस समय जब वो गया तो सारा आकाश ध्वजाओं और छत्रों से भर गया। आकाश नहीं दिख रहा था, बल्कि ध्वजाएं और छत्र दिख रहे थे। बलि के सिंह राक्षसों ने जब वृतासुर के शत्रु इंद्र का नगर चारों ओर से घेर लिया, तो इंद्रादि सब देवता भी युद्ध के लिए बाहर आए। वो संग्राम होने लगा, वो एक दूसरे पर टूट पड़े। बाण, तोर, परिध आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। हाथी से हाथी लड़ने लगे, रथ से रथ, घोड़े से घोड़े और पैदल से पैदल भिड़ गए। तो इस प्रकार हजारों वर्ष तक बड़ा भारी युद्ध राक्षसों और देवताओं के मध्य हुआ। इसके पश्चात राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता युद्ध छोड़ करके भाग चले युद्ध भूमि से, और पृथ्वी पर गुप्त रूप में फिरने लगे, वेश बदल करके या ऐसे सिकंदराओं में, गुफाओं में रहने लगे। तो देवताओं ने स्वर्ग का सब, दैत्यों ने स्वर्ग पर सारा अपना अधिकार कर लिया। अब बलि इंद्रासन पर आकर के बैठने लगा।
तो सब दिक्पालों का कार्य अपने अधीन राक्षसों पर उसने छोड़ दिया, बलि ने, और यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। अदिति अपने पुत्रों को सुरदित देख करके, अर्थात देवताओं, क्योंकि अदिति के पुत्र देवता थे। अब देवता को भागते हुए उनकी स्थिति को देख करके, उनके दुख को देख करके उनकी माता बड़ी व्याकुल हुई, बड़ी शुद्ध देख करके अत्यंत दुखी हुई, और अपना स्थान छोड़ करके देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए वो हिमवान पर्वत पर चली गई अदिति। और कुछ काल वहां पर उसने फलाहार किया, कुछ काल सूखे पत्ते खाए, कुछ काल पवन वो सब छोड़ करके फिर पवन का आहार किया, कुछ काल पांव के अग्रभाग पर खड़े होकर के परमात्मा का ध्यान करती रही। अब देवताओं के निमित्त 100 वर्ष तक कि देवताओं का कैसे भला हो, कैसे ये राक्षसों से उनका राज्य वापस प्राप्त हो, उनके अधिकार प्राप्त हो, 100 वर्ष तक उसने दुष्कर तप किया। अब इधर मायावी राक्षस ने जब ये सुना कि दैत्यों की माता अदिति घूम तप कर रही है और तब से विचलित नहीं होती है, तो उनको भाया नहीं। वो उन्होंने क्या किया कि देवताओं का रूप रख करके, जो तपस्या में लीन थी, देवताओं की माता अदिति के पास गए, देवताओं का रूप धारण करके कहने लगे कि हे माता, क्यों ऐसा दुष्कर तप तुम कर करके कष्ट उठा रहे हो? आत्मघात करना तो सबसे बड़ा पाप है और तुम वही करने जा रही हो।